गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में गुलमोहर में करेंगे चैप्टर नंबर 3। ये है क्लास 3 की गुलमोहर इंग्लिश लिटरेचर की। ये गोल्डन जुबली एडिशन है। इसका चैप्टर नंबर 3 आज हम समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है ए डे इन द मेडो। ए डे इन द मेडो। मेडो मतलब होता है घास के मैदान, घास का मैदान। ठीक है, शुरू करते हैं। बॉम्बी इज़ ए यंग डियर हु लिव्स इन द वुड्स। वुड्स मतलब होता है ए स्मॉल फॉरेस्ट, जो छोटे छोटे जंगल्स होते हैं, जो पेड़ों से घिरा हुआ एरिया होता है। एक ऐसा स्थान जो पेड़ों से घिरा हुआ हो, बड़े जंगल ना हो, फॉरेस्ट ना हो के, वो छोटे स्मॉल फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो बॉम्बी बॉम्बी एक यंग डियर मतलब एक छोटे से हिरन का नाम है जो रहता है वुड्स में, मतलब एक स्मॉल फॉरेस्ट में। बॉम्बी लव्स आस्किंग क्वेश्चंस। बॉम्बी को क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है। एंड थिंकिंग अबाउट द आंसर ही गेट्स, और जो उसको आंसर मिलते हैं उसके बारे में सोचना उसको बहुत अच्छा लगता है। दिस ब्यूटीफुल समर मॉर्निंग, इस सुंदर गर्मियों की सुबह में, बॉम्बीज मदर इज़ टेकिंग हिम, बॉम्बी की मदर ने उसको लिया टू द मेडो फॉर द फर्स्ट टाइम, घास के मैदान में ले जाने के लिए पहली बार। तो इस समर की मतलब गर्मी की सुंदर सी सुबह में बॉम्बी की मदर उसको घास के मैदानों में पहली बार ले जाने के लिए उसको लेके गई। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही सीज द लर्न। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही सीज, उसने क्या देखा, एंड लर्न, और क्या सीखा। ठीक है। Bombi and his mother were walking through the forest when Bombi noticed a path. बॉम्बी और उसकी मदर टहल रहे थे या जा रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से, वैन जब बॉम्बी ने एक रास्ते को नोटिस किया। पाथ मीन्स होता है रास्ता। हु ओन दिस पाथ, उसने पूछा, ही आस्क्ड अपनी मदर से, ही आस्क्ड हिज मदर, अपनी मदर से पूछा, हु ओन दिस पाथ, इस पाथ का, रास्ते का स्वामी कौन है। वी डू, हम सब। शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा। यू एंड मी, बॉम्बी आस्क्ड, बॉम्बी ने पूछा, मैं और आप। नो वी डियर ऑन इट, हम नहीं, हम सारे जितने हिरन हैं वो सब। वेयर आर द अदर डियर, फिर बॉम्बी ने पूछा कि वेयर कहाँ हैं, अदर डियर दूसरे हिरन। बॉम्बी आस्क्ड, बॉम्बी ने पूछा कि दूसरे हिरन कहाँ हैं। दे आर हेयर, वो सब यही हैं। यू विल सी दैम सून एनफ, आप बहुत जल्दी उन सबको देख पाओगे, उसकी मदर ने रिप्लाई किया। बॉम्बी फॉलोड हर, बॉम्बी उसको अपनी माँ को फॉलो कर रहा था। ट्राइंग टू वर्क आउट व्हाट शी कुड हैव मीन्ट बाई सून, और ट्राइंग टू वर्क आउट व्हाट शी कुड हैव मीन्ट बाई सून, जो जल्दी और ट्राई कर रहा था उस पे वर्कआउट करने के लिए जो जल्दी ही उसको मिलने वाला था। एज दे वॉक्ड, जैसे जैसे वो टहल रहा था, दे हेयर्ड द साउंड ऑफ रसलिंग लीफ, उसने, रसलिंग लीव्स का मतलब होता है पत्तों की सरसराहट, सरसराहट रसलिंग, तो उसने पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनी। बॉम्बी सा, उसने, बॉम्बी ने देखा, दैट ए पोल कैट हैड कॉट ए माउस। एक पोल कैट का मतलब होता है एक स्मॉल वाइल्ड एनिमल जो रैबिट्स और चूहों, माउस या माइस, चूहों को का शिकार करती है। तो बॉम्बी ने देखा एक पोल कैट, एक स्मॉल वाइल्ड एनिमल, बिल्ली की तरह होता है, हैड कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ रही थी। बॉम्बी वाज टेरिफाइड, उसको, बॉम्बी को बहुत अचंभा हुआ। वाई डिड ही किल द माउस, बॉम्बी आस्क्ड, बॉम्बी ने पूछा कि यह इस चूहे को क्यों मार रही है। तो जब बॉम्बी ने पूछा अपनी माँ से कि इस पोल कैट ने चूहे को क्यों मार दिया,
तो लेट्स गो ए लिटिल फास्टर शैल बी, हिज मदर सेड। उसकी मदर ने कहा, क्या हम थोड़ा जल्दी चल सकते हैं, तेज़ी से चल सकते हैं। इफ़ शी हैड फॉरगटन टू आंसर हिज क्वेश्चन, वह भूल गई उसके क्वेश्चंस का आंसर देना। शी बिगन टू ट्रॉट, और वह ढुल की चाल से चलने लगी। ट्रॉट का मीन्स होता है ढुलकते हुए चलना, कूद कूद के। बॉम्बी हॉप्ड अलॉन्ग आफ्टर हर, बॉम्बी उसके पीछे पीछे कूदता हुआ या उछलता हुआ चलने लगा। आफ्टर दे स्लो डाउन, जब वो थोड़े स्लो हो गए, हल्के चलने लगे, तो तब बॉम्बी ने पूछा, विल वी एवर किल ए माउस, क्या हम भी माउस को, चूहे को मार सकते हैं कभी। नो बॉम्बी, वी नेवर किल एनीवन, नहीं बॉम्बी, हम कभी किसी को भी नहीं मार सकते। बॉम्बी बीकेम चीयरफुल अगेन, बॉम्बी दोबारा से बहुत खुश हो गया। सडनली, अचानक, दे हेयर्ड ए लाउड स्क्रीचिंग फ्रॉम ए ट्री नियर बाई। सडनली, अचानक, उन्होंने सुना एक लाउड स्क्रीचिंग, विवाद मतलब चिल्लाने की आवाज़, फ्रॉम ए ट्री नियर बाई, पास के पेड़ से। हाई इन द ट्री ब्रांचेस की बीच में, ऊंचाई पर, टू जैस वर फाइटिंग ओवर ए नेस्ट। टू जैस वर फाइटिंग ओवर द नेस्ट, दो नीलकंठ एक घोंसले के ऊपर फाइट कर रहे थे, मतलब लड़ रहे थे। वाई वर दोज टू बीइंग सो नेस्टी टू ईच अदर, बॉम्बी आस्क्ड, बॉम्बी ने पूछा, वो दोनों सो नेस्टी मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही ख़राब रूप से, नेस्टी का मतलब होता है बहुत ही ख़राब व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ बहुत ख़राब व्यवहार क्यों कर रहे हैं या क्यों लड़ रहे हैं। दे वर क्वारलिंग अबाउट गेटिंग द फूड, वो खाना प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हिज मदर एक्सप्लेन, उनकी माता ने उसको एक्सप्लेन किया। विल वी एवर क्वारल अबाउट फूड लाइक दैट, क्या हम भी हमेशा खाने के लिए इस तरह से लड़ेंगे। नो, नहीं। देयर्स प्लेंटी ऑफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत सारा खाना यहाँ पर है। सो प्लेंटी ऑफ फूड्स, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में, हम सब के लिए खाना उपलब्ध है। सडनली, अचानक, दे सॉ ए ब्राइट लाइट अहेड ऑफ देम, अचानक उन्होंने देखा एक बहुत तेज रोशनी अपने आगे। द पाथ ओपनड अप टू ए सनी स्पेस, जो पाथ था वो अब खुल रहा था या आगे की तरफ। सनी स्पेस मतलब सूर्य की रोशनी की जहाँ पे फैली हुई थी ऐसे स्पेस पे खुल रहा था, मतलब वहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं थे। व्हाट्स दैट, ये क्या है। बॉम्बी आस्क्ड, उसने पूछा। द मेडो, घास के मैदान। हिज मदर आंसर्ड, उन्होंने आंसर, उसकी माँ ने आंसर किया। व्हाट्स ए मेडो, मेडो क्या होता है। यू विल सी दैट फॉर योर सेल्फ सून एनफ, तुम बहुत जल्दी ही अपने आप से ये देख लोगे या समझ लोगे। हिज मदर बिकेम सीरियस एंड अटेंटिव, उसकी माँ सीरियस हो गई और थोड़ी अटेंटिव हो गई। अटेंटिव मीन्स होता है सचेत हो जाना, तो अब उसकी माँ थोड़ी सी सीरियस और अटेंटिव, सचेत हो गई। नाउ आई विल गो आउट देयर फर्स्ट बाई माई सेल्फ, उसकी माँ ने कहा बॉम्बी से, नाउ अब, आई विल गो आउट, अब मैं बाहर जाऊंगी, देयर वहाँ पर, फर्स्ट बाई माई सेल्फ सबसे पहले मैं खुद बाहर जाऊंगी। यू स्टे हियर, तुम्हें यहाँ रुकना है। वेट, इंतज़ार करो, एंड वॉच मी, और मुझे देखो। एंड इफ़ आई कॉल यू, अगर मैं तुम्हें पुकारूं, यू मस्ट कम स्ट्रेट अवे, तो तुम स्ट्रेट अवे सीधे मेरे पास चले आना। इंस्ट्रक्टेड हिज मदर, उसकी माँ ने उसको इंस्ट्रक्ट किया। यू कैन देन प्ले ऑन द मेडो, तब तुम उस घास के मैदान पर खेल सकते हो। इट्स नाइस आउट हेयर, यह बहुत ही सुंदर आउटिंग है या बहुत ही सुंदर स्थान है।
यू विल लाइक इट, तुम्हें ये पसंद आएगा। बॉम्बी waited eagerly as his mother stepped out onto the meadow. बॉम्बी इंतज़ार करने लगा, ईगरली बहुत ही बेसब्री से, ईगरली मीन्स बेसब्री से, एज हिज मदर जैसे ही उसकी माँ स्टेप्ड आउट ऑनटू द मेडे घास के मैदान की ओर स्टेप्ड आउट हुई, मतलब निकली। हिज मदर लिसन केयरफुली, उसकी माँ ने लिसन केयरफुली बहुत ध्यान से सुना, बिफोर कॉलिंग आउट कम ऑन देन, अच्छा अब आ जाओ, ये कहने से पहले उससे, मतलब बॉम्बी से कहने से पहले बहुत ध्यान से उन्होंने उधर उसके माहौल को देखा और सुना। बॉम्बी लीव्ड विद जॉय, बॉम्बी खुशी से उछल पड़ा। ही कुड सी द होल ऑफ द स्काई, अब वह देख सकता था पूरा आकाश, बड़ा, हाई ऊंचा, वाइड बड़ा, एंड ब्लू नीला, पूरा नीला, ऊंचा और बड़ा आकाश। द फ्रेश एयर फिल्ड हिज लंग्स, जो फ्रेश एयर थी वो उसके फेफड़ों में भर गई थी। हिज मदर वांटेड टू शो हिम, उसकी माँ जो थी वो उसको दिखाना चाहती थी, वांटेड मीन्स चाहती थी, हिम दैट ही वॉज फ्री टू रन अराउंड द होल ऑफ द मेडो, कि वह फ्री था दौड़ने के लिए अराउंड द होल ऑफ द मेडो, पूरे घास के मैदान में। शी पोक्ड हिम इन द साइड विद हर नोज एंड सेड, शी पोक्ड हिम, ढकेल दिया, मतलब धक्का दे दिया, उन्होंने उसको साइड में ढकेल दिया अपनी नाक से और कहा, ट्राई टू कैच मी, मुझे पकड़ने की कोशिश करो, एंड रस्ट अवे, और उससे दूर भाग गई जल्दबाजी में। बॉम्बी हैप्पीली, बॉम्बी भी खुशी से उछल कूद करने लगा, आफ्टर हर, और उछलते हुए उनकी ओर दौड़ा। आफ्टर देयर लिटिल गेम, उनके छोटे से गेम के बाद, दे कंटिन्यूड ऑन देयर वॉक, वो अपनी वॉक पे कंटिन्यू करने लगे। द ब्रॉड ग्रीन प्लेन्स was full of white disease, violets and red clovers. The broad green plain was full of white disease, violets and red clovers. जो पूरा जो ग्रीन प्लेन था, प्लेन मीन्स होता है द घास का मैदान, ऐसा जो लार्ज फ्लैट लैंड हो, विद वेरी फ्यू ट्रीज, जिसमें बहुत थोड़े से पेड़ हों और बड़ा सा फ्लैट लैंड हो। तो जो ब्रॉड ग्रीन प्लेन था वो बिल्कुल हरा हरा घास से ढका हुआ था। फुल ऑफ वाइट डिजीज़, ये गुलबहार के पौधे होते हैं वाइट कलर के, और वो जो फूल होते हैं। वॉयलेट्स एंड रेड क्लोवर्स, वॉयलेट्स मतलब बैगनी, और रेड क्लोवर्स होती है एक तरह की घास होती है, ठीक है। तो जो पूरा ग्रीन प्लेन्स था वो फुल ऑफ वाइट डाइजीज़, सफ़ेद गुलबहार से और बैगनी और रेड घास से भरे हुए थे। लुक, देखो, मदर, देखो माँ, देयर वाज ए फ्लावर फ्लाइंग अवे, एक जो फूल है वो वहाँ उड़ रहा है। तो माँ ने कहा, हिज मदर चकल्ड, उसने अपनी ये हंसी जो होती है वो मुंह को दबाकर हंसने को बोलते हैं, हल्के हल्के धीरे से, चकल्ड। सो दैट्स नॉट ए फ्लावर, ये वह जो है वो फ्लावर नहीं है, मतलब फूल नहीं है। उसकी माँ ने हल्के से अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, दैट्स ए बटरफ्लाई, वो एक तितली है। बॉम्बी वाज डिलाइटेड, वो बहुत प्रसन्न हुआ, टू सी द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को देखकर, फ्लाइंग जेंटली अवे, एंड मैनी सच बटरफ्लाइज फ्लाइंग अप एंड डाउन इन द एयर ओवर द मेडो, ऐसी बहुत सारी इसी तरीके की बटरफ्लाई ऊपर नीचे हवा में उस घास के मैदान में उड़ रही थीं। दे लुक्ड लाइक फ्लावर्स, वो बिल्कुल फूलों की तरह लग रही थीं। दैट हैड गॉट अप टू हैव ए लिटिल डांस, जैसे कि वो एक छोटा सा डांस कर रही हों, सब हवा में डांस कर रही हों। बॉम्बी वांटेड टू सी वन ऑफ देम क्लोज अप, बॉम्बी
उनमें से किसी एक को बहुत पास से देखना चाहता था, बट दे नेवर स्टॉप्ड वर फ्लिटिंग अबाउट बिटवीन ईच अदर। सो फ्लिटिंग मीन्स होता है उड़ना। सो बट दे नेवर, बट वो सभी क्या हैं, नेवर कभी नहीं, स्टॉप्ड उड़ना उन्होंने नहीं छोड़ा, बिटवीन ईच अदर एक दूसरे के बीच में। एज ही लुकड डाउन एट द ग्राउंड, जैसे ही उसने लुक डाउन नीचे देखा ग्राउंड की तरफ, ही सॉ समथिंग जंपिंग इनटू द एयर, उसने देखा कि कुछ हवा में जंप कर रहा है, एंड देन सिंकिंग बैक, और नीचे दोबारा उतर जा रहा है, इनटू द ग्रीन ग्राउंड, घास के मैदान पर। मदर, माँ, लुक देयर इज़ ए पीस ऑफ ग्रास, माँ देखो ये एक घास का टुकड़ा है, दैट्स जंपिंग अप टू सो हाई, जो बहुत ऊंचाई तक उछल रहा है, ही स्क्वेल्ड, वह चिल्लाया। दैट इज़ नॉट ए ग्रास, दैट्स ए नाइस ग्रास हॉपर, वाई डज इट जम्प्स लाइक दैट, यह घास का टुकड़ा नहीं है, दैट इज़ ए नाइस ग्रास हॉपर, यह एक टिड्डा है, ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा। वाई डज इट जम्प्स लाइक दैट, ये इस तरह से क्यों जंप कर रहा है या उछल रहा है। इट्स फ्राइटेंड बिकॉज वी वर मूविंग अबाउट, यह डर रहा है बिकॉज हम इसके आसपास मूव कर रहे हैं। वाम्बी वेंट ओवर टू द ग्रास हॉपर, वाम्बी ग्रास हॉपर के पास गया, विच वाज सिटिंग ऑन ए डाइजी, वह जो बैठा हुआ था एक घास, मतलब डाइजी का मतलब हो गया कि, तो डाइजी का मतलब होता है गुलबहार का एक फूल होता है जो जिसकी जो पेटल्स होती हैं वो वाइट होती हैं और बीच में येलो कलर का होता है। सो जो ग्रास हॉपर था वो उसके फूल के ऊपर, गुलबहार के फूल के ऊपर बैठा हुआ था। प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस फॉर डिस्टर्बिंग यू, कृपया हमें माफ़ करें, आपको हमने डिस्टर्ब किया। बट द ग्रास हॉपर वाज इन ए हरी, लेकिन जो ग्रास हॉपर था मतलब टिड्डा था वो बहुत जल्दी में था। आई हैव गॉट टू गो एंड फाइंड माई वाइफ, आई हैव गॉट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, और फाइंड माई वाइफ, अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, और होप एंड ही वाज गॉन, और फिर वह चला गया। होप रिपीटेड बॉम्बी एज द ग्रास हॉपर disappeared. होप मीन्स होता है कूदना, वह कूदा और चला गया। होप रिपीटेड बॉम्बी, बॉम्बी ने भी रिपीटेड मतलब कूदना चालू रखा या रिपीट किया। एज द ग्रास हॉपर डिसअपियर्ड, जब ग्रास हॉपर वहाँ से चला गया। बॉम्बी रैन टू हिज मदर, बॉम्बी अपनी मदर के पास दौड़ा। द ग्रास हॉपर इज़ सो ग्रीन, जो टिड्डा था वो बहुत हरा था। एंड देयर वाज ए फाइन लीफ ऑन हिज बैक, और उसकी बैक पर बहुत ही फाइन लीफ बनी हुई थी। दैट वाज हिज विंग्स, उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया कि वह उसके पंख थे। रियली, क्या वास्तव में, सेड बॉम्बी इन अमेजमेंट, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से उसने पूछा। बॉम्बी हैड मैनी मोर एडवेंचर्स इन द फॉरेस्ट, बॉम्बी को बहुत ही और भी ज़्यादा एडवेंचर्स जंगल में देखने को मिले, आश्चर्यजनक चीज़ें। बट नेवर फॉरगॉट हिज फर्स्ट मैजिकल डे इन द मिडो, वह लेकिन कभी नहीं वो भूल पाया या भूल पाएगा हिज फर्स्ट मैजिकल डे, बहुत ही करिश्माई दिन, इन द मिडो, घास के मैदान पर। आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कमी इसमें रह गई हो और आपको वो समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।